ओके, सो कल हम लोगों ने ये कुछ सिस्टम क्रिएट किया था। जो हमने यूज़ किया था कल वो ऑटोमेटिक राउटिंग स्टार्ट किया था, जो भी यूज़ किया था। अब मैं वापस से कर्सर यहाँ ले जा रहा हूँ किसी भी एक डक्ट पर, ठीक है। और वहाँ कर्सर ले जाने के बाद मैं टैब की दबा रहा हूँ ताकि पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो जाए। हो गया ये रिटर्न वाला पूरा सिस्टम सेलेक्ट। मैं वापस जाता हूँ फिल्टर पर एयर टर्मिनल को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम था जो आपने ऑटोमेटिक बनाया था, जो अपने आप बना था सिस्टम। नाउ यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या दिखा रहा है? ओके, वहाँ कुछ रह गया था किसी पार्ट का डिटेल। ये हमारे पास रिटर्न डिफ्यूज़र्स हैं। रिटर्न डिफ्यूज़र को एक तो ये सिस्टम था कि आप कर्सर यहाँ लेके गए, आपने टैब की दबाया, ये पूरा आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। बट आपने किया था कल जनरेट लेआउट वाले ऑप्शन से, जो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस देता है आपको। हमने बोला हमें खुद से क्रिएट करना है एक सिस्टम अपने आप। तो हम सिस्टम कैसे क्रिएट करें, बात यहाँ आती है। हमने बोला एक काम करते हैं, हम स्पेस बनाने के लिए इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं डक्ट को, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ से रिटर्न डक्ट निकलनी है, स्पेस अपने पास है नहीं, तो आप वीवी की पोजीशन को थोड़ा और अंदर कर सकते हैं जिससे आपको यहाँ स्पेस मिल जाए। अगर आप यहाँ इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने से आपको पता लगता है, देखो रिटर्न का ये वाला ऑप्शन। कल मैंने आपको कुछ सिंबल्स भी बताए थे, वो आप वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएंगे वापस से, अगर कोई डाउट है तो। मैं यहाँ से ये एक डक्ट ले रहा हूँ वापस, मैनुअल बना रहा हूँ खुद से। मैंने बोला यार यहाँ से हम इधर आते हैं, यहाँ से मैं इधर जाता हूँ, यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ। यहाँ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि दोनों का क्या है, एलिवेशन सेम है। मैं लेट से यहाँ पर रुक गया, ठीक है, यहाँ पर रुक गया। अब मैंने बोला यहाँ से हम इसको थोड़ा राइज करेंगे, ज़्यादा देंगे। अभी तो सॉफ्टवेयर में है, बाद में कंट्रोल करके कम कर देंगे। 3600 पर ले गया मैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद वापस कितने पर था, 2900। 2900 पर मैं वापस ले आया, यहाँ तक ला सकते हैं, या फ्लैग डक्ट तो लगानी है, यहीं पर ला करके छोड़ दो। अब बात आती है नीचे की। यहाँ से अब आपके पास रास्ता है, आप दो बनाएं या एक मेन डक्ट निकालें, उसी में से ऊपर कर दें और उसी में से नीचे कर दें। स्पेस कम है तो आप कम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर फ्लेक्स के लिए स्पेस ना मिले तो आप इनको सेलेक्ट करके आप इनको थोड़ा डिस्टेंस पहले ही रोक दो, फ्लेक्स डक्ट कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि फ्लेक्स तो ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है ना आराम से, इसीलिए तो फ्लेक्स डक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने बोला सर यहाँ आते हैं। अब हम ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम थोड़ा और इधर ले सकते हैं। बाकी बाद में डक्ट रिसाइज भी होंगी, उसके हिसाब से चेक कर लेंगे बाद में क्या करना है इसका। सेलेक्ट किया आपने, इधर भी ओपन कर लिया आपने, और अब आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। सारे ऑप्शंस आपके बन गए। यहाँ पर भी अपने को ऑप्शन चाहिए। एक तो ये तरीका निकला, दूसरा आप यहाँ पर दोनों के लिए पॉइंट भी निकाल सकते थे, एक कॉमन, ये भी कर सकते थे। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ जाते हैं इधर, और इसको कर दिया जाए
हम ये भी कर सकते थे, तो फिर इसकी कोई नीड नहीं थी, इसे सेलेक्ट करके इधर से हटा दें। क्लियर? नाउ आप ऊपर जाएंगे अपने सिस्टम टैब में, यहाँ पर अपने पास आता है फ्लेक्स डक्ट। फ्लेक्स डक्ट में रिटर्न सिस्टम टाइप ज़रूरी है सेलेक्ट करना, और आप कनेक्शंस अपने कर सकते हैं जैसे आपको करना है। हो गया? अब एक तो आप ये वाला एरिया देखो, हम लोग यहाँ से 3D में चलते हैं और आप यहाँ पर चेक करो, बहुत अच्छा राइज मिला है, बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं लेकर जाए, ऐसे स्लोप पर गया धीरे धीरे, फिर स्लोप कम हो गई। इसे सेलेक्ट किया, आपने बोला यार राइज तो बहुत ज़्यादा है, अगर ये 3300 भी होगा जब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि उतना स्पेस थोड़ा ही मिलेगा आपको, जितना स्पेस होगा आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ चेक करेंगे। आपको सब कुछ क्लियरेंस मिल गया, आपका काम हो गया क्लियरली, और कहीं कोई कॉलिजन नहीं है, सारे कनेक्टेड हो गए हैं बेटर वे में। तो आप इस तरह मैनुअली भी क्या कर सकते हो, सिस्टम बना सकते हो। अब बात यहाँ ये आती है, सर ये जो VAV है, अब VAV को भी एक सप्लाई चाहिए, भाई ये सप्लाई दे रहा है, इसको भी तो मिल रही होगी। तो अगर मैं यहाँ से लेकर आता हूँ इनलेट इसके लिए, तो ये क्या हो रहा है, समझ आ गई प्रॉब्लम? अब दो ही तरीके हैं, या तो वहाँ से नीचे की तरफ आना पड़ेगा या ऊपर से नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। अब आप सोचो जब इसके पास सप्लाई आएगी तो डिपेंड इस बात पे करेगा हम नीचे को ले जाएं या ऊपर से नीचे लाएं, कि हमारे पास AHU किस टाइप का है। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। ओके, हम बात कर रहे हैं AHU की। AHU क्या होता है जी, एयर हैंडलिंग यूनिट, ये AHU होता है। अब जैसे मैंने बोला था, देखो वहां हमने VAV यूज किया था, हमने VAV में रिटर्न डाल दी थी। ऐसा भी हो सकता है रिटर्न VAV में ना अटैच की जाए, रिटर्न कहाँ दी जाए, VAV में आकर। ठीक, अब यहाँ इस इमेज को थोड़ा डीपली आओ, यहाँ क्या है, फ्रेश एयर इनटेक, आउटडोर एयर हो रही है सबसे पहले, और वो क्या हो रही है, आउटडोर एयर फिल्टर हो रही है। फिल्टर के बाद क्या है, फिर क्या है, मिक्सिंग सेक्शन, फिर बैग है, फिल्टर बैग, फिर हीट कॉयल है, कूलिंग कॉयल है, फिर फैन है, और वो सीधा सप्लाई दे रहा है आपको। अब ये देखो सप्लाई ऐसे हॉरिजॉन्टली निकली फिर ऊपर गई, यानी कि इसका जो डिस्चार्ज है वो हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज है। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज भी दो तरीके से यूज किया जा सकता है। हमने बोला सर हमारा जो AHU है वो छत पे रखा है, रूफ टॉप AHU, तो वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज निकला और नीचे आना शुरू हो गया, क्योंकि रूफ पे है तो नीचे की डायरेक्शन में लाना। या हमारा जो AHU है वो नीचे रखा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज निकला तो हमें ऐसे ले जाना है डक्ट को ऊपर। या हमारा AHU का सेटअप कुछ ऐसा है, वर्टिकल डिस्चार्ज है उसका सीधा, तो ये तो रूफ टॉप पे लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे तो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो सोचो यहीं पर आप कितना लॉस कर रहे होंगे अपने प्रेशर का, है जी। नॉइज अलग से आपको परेशान करनी करेगी, एयर प्रेशर अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बहुत बड़ा आपको टर्न लेना पड़ेगा, स्मूथ कर्व बनाना पड़ेगा इस एयर को मैनेज करने के लिए, है जी ना। हो ठीक है, एक तो ज़बरदस्ती यस रहेगा आज, शक्ल से पता लग रहा है। तो अब वापस आते हैं, हम इस इमेज की बात करते हैं एज ए रेफरेंस। ये इमेज आपके पास है,
मुझे चाहिए AHU सिस्टम, जो AHU सप्लाई दे रहा है यहाँ। तो फिलहाल जो मैंने बनाए थे उन्हें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बनाना क्या है जी, AHU सिस्टम बनाना है। लेकिन AHU सिस्टम बनाने से पहले मैं ये भी देख सकता हूँ कि सर ये जो सिस्टम्स है मेरा, जैसे मैंने ये ग्राउंड फ्लोर के लिए काम किया, सेम टिपिकल फ्लोर प्लान है ऊपर वाले फ्लोर का भी, तो मैं चाहता हूँ यही पूरा कॉपी हो जाए ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल आपको याद होगा हमने मॉडलिंग करने के बाद इनकी रिसाइजिंग की थी, डक्ट रिसाइज हो गई थी सारी। लेकिन उससे पहले आपको ये भी याद होगा एयर टर्मिनल्स को सेलेक्ट करके उनका CFM भी डिफाइन किया था। इस तरीके से हमने रिटर्न वाली CFM एयर टर्मिनल को सेलेक्ट करें तो वहां तो हमने किसी को भी सेलेक्ट करके ये डिफाइन नहीं किया फ्लो। तो अगेन HVAC डिजाइनर आपको बताएगा, जिसने कैलकुलेशन किया होगा, कि रिटर्न कितना चाहिए। भाई सप्लाई और रिटर्न में जब डिफरेंस होगा तभी तो एयर सर्कुलेट होगी। अगर प्रेशर सेम हो गया तो एयर का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। भाई ये विंडो AC होता है, ये स्प्लिट AC होता है, आप चेक करो उसमें एक इनलेट का भी तो ऑप्शन है जो रूम की एयर सक करता है, वापस से फिल्टर होती है और कूल होता है और वापस आ जाती है एयर। तो रूम की एयर वापस भी तो निकलनी है, इसलिए रिटर्न है। बट कितनी परसेंटेज निकलेगी उसकी वापस, समझ आएगा कुछ। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल, आप एक अंदाज़ा लो कि हम 1/4 निकाल रहे हैं, या हम एक अंदाजे से रैंडम कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। जैसे 145 का है, 40% मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने बोला 45 CFM है। इस रूम की सप्लाई 90 ही है कुल, तो इसका एक काम करते हैं, हमने कर दिया 15 CFM। इस रूम का कितना था, 220, यहाँ से 50 CFM का रिटर्न ले लिया मैंने। ये अगेन मैंने बोला देखो HVAC डिज़ाइनर आपको इन्फॉर्म करेगा, मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ क्योंकि मेंशन कैसे करेंगे हम ये सीख रहे हैं, ठीक है जी। मैंने सबको मेंशन कर दिया। अब मैं वापस गया, एक डक्ट पर टैब की प्रेस किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। ऊपर क्या ऑप्शन आया, डक्ट और पाइप साइजिंग, मैंने सेलेक्ट किया। मैं फिर से उसी वेलोसिटी मेथड से ही मैंने कल किया था, आज भी मैं उसी से कर लेता हूँ। रिसाइजिंग पे मैंने ओके किया, वो डक्ट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, पूरा रिसाइज कर देगा। देखो रिटर्न के लिए केवल और केवल इस साइज की डक्ट्स का से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा आराम से, इतना बहुत है फिलहाल हमारे केस में। तो रिसाइजिंग क्या है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब मैं कर्सर यहाँ ला करके मैंने टैब की दबाया, और आप ध्यान अगर देंगे उसने दोनों सिस्टम सेलेक्ट किए क्योंकि दोनों सिस्टम मेरे VAV से कनेक्टेड थे। तो मैंने VAV पे कर्सर लाकर दोनों सिस्टम को सेलेक्ट किया। दोनों सिस्टम का मतलब सारे एयर टर्मिनल, सारी डक्ट और आपका राउटिंग एंड ऑल, डक्ट फिटिंग सब सेलेक्टेड है। मैं यहाँ से आ रहा हूँ मैकेनिकल साउथ एलिवेशन, सब सेलेक्टेड है। ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी, कॉपी के बाद है पेस्ट, पेस्ट में एक ऑप्शन आता है अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स। मैंने बोला मुझे लेवल 1 से लेवल 2 पर भी यही फॉर्मेट चाहिए। टिपिकल फ्लोर प्लान है, सीधा उठाया पेस्ट। मैं इसी तरह पेस्ट मल्टीपल लेवल्स पे भी कर सकता हूँ, लेकिन हाइट में वेरिएशन आएगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा जा करके अलग से। क्लियर हो गया जी। अब मान लीजिए मैंने दो फ्लोर का बना दिया, इन दोनों को मुझे अब सप्लाई देनी है VAVs को, जिससे ये सप्लाई अंदर दे रहे हैं वो। मैं अब आता हूँ फ्लोर प्लान पर। अब ये सोचना है कि हमारा AHU कैसा है, रूफटॉप वाला है या फ्लोर बेस्ड है। फ्लोर बेस्ड है तो ग्राउंड पे रखेंगे, रूफटॉप वाला है तो रूफ पे रखेंगे। अगर ग्राउंड पे रखेंगे तो कैसा चाहिएगा, हॉरिजॉन्टल। टॉप पे रखेंगे तो कैसे चाहिएगा, हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ग्राउंड पे एक वर्टिकल वाला भी तो ले सकता आप, वर्टिकल डिस्चार्ज, ग्राउंड पे वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आते हैं वापस से मैकेनिकल इक्विपमेंट में। पहले इलेक्ट्रिकल यूज़ किए थे, अब हम मैकेनिकल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल इक्विपमेंट में जब आप यहाँ आते हैं आपके पास ऑप्शन आता है कैसा है,
वर्टिकल। ये तो बहुत बेसिक सा एक एचयू है छोटे एरिया को कंट्रोल करने। बट हमें तो बहुत बड़ा सा सेटअप चाहिए। जैसे हमने देखा मल्टीपल इक्विपमेंट देखे थे, कहीं फिल्टर है, कहीं मिक्सिंग बॉक्स है, कहीं इकोनोमाइज़र है, कहीं पर आपका फ़ैन है, कहीं पर आपका कॉयल है, रेफ्रिजरेंट कॉयल, हीटिंग कॉयल, सारे ऑप्शन हैं भाई। अगर हीटिंग और कूलिंग दोनों के लिए सेटअप करना है तो दोनों कॉयल चाहिएंगी, हीटिंग वाली भी और कूलिंग वाली भी। और अगर ऐसा नहीं चाहिए तो केवल कूलिंग रख लो। एट द एंड कॉयल लगेगी, जो भी काम आपको करना है उसके हिसाब से। मैंने बोला सर इसको यूज़ नहीं करते, वैसे अगर आप इसको यूज़ करना चाहो कहीं पर प्लेस करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ये एचयू है, आपने इसे सेलेक्ट किया। अगर मैं आपको 3D में दिखाता हूँ तो इससे वर्टिकली डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी कि देखो ये रहा आउटलेट ऊपर दिखा रहा है, तो इसका डिस्चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। ये इनलेट है किसके लिए? फ्रेश एयर के लिए। इसे भी तो चाहिए, नहीं है फ्रेश एयर का, एकदम से हाँ कर देते हो। इस सिंबल पे ध्यान दो, क्या है? रिटर्न। मैंने बोला ना वी ज़रूरी नहीं है वी रिटर्न को आप वी से ही कनेक्टेड करेंगे। आप हो सकता है वी रिटर्न डक्ट भी ला करके मेन एचयू को दे दो, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि वीएवी क्या कर रहा है? वीएवी कूल नहीं करेगा ना उस एयर को, वो केवल कंट्रोल करने का काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है, उस एयर को जो रिटर्न आप ले रहे हो उसको दोबारा से ही कूल करना है उसको भी, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? वो एचयू में लाके छोड़नी पड़ेगी वापस। जैसे सप्लाई मेन एचयू से जाएगी वैसे रिटर्न भी वापस मेन एचयू में आएगी। क्लियर? चल, हमने बोला ये तो यूज़ नहीं करेंगे, हमें एक पूरा सिस्टम बनाना है। हम वापस आ गए फ्लोर प्लान पर, और लेट से ग्राउंड का ही बनाना है। तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में गए, लोड फैमिली पर गए, इंग्लिश है यूएस में हम चलते हैं मैकेनिकल में एमईपी में दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एयर से को कंट्रोल करने के लिए एयर से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? एयर साइड कंपोनेंट। जो वाटर से रिलेटेड है वो कहाँ होंगे? वाटर साइड कंपोनेंट्स। जैसे आप देखो, आपने सूर्य होटल देखा होगा, सूर्य होटल के साइड में यहाँ कूलिंग टावर्स बने हुए हैं, वहाँ पानी वानी का फ्लो देखते हो आप, तो कूलिंग टावर्स आपका जितने भी हैं चीज़ें वो सारी वाटर साइड कंपोनेंट्स में आएंगी। अभी हम बात कर रहे हैं एयर साइड कंपोनेंट्स की। एयर साइड कंपोनेंट्स में अगर आप जाएं, एयर हैंडलिंग यूनिट, आप एयर हैंडलिंग यूनिट को ओपन करो। एक तो आपके पास ये सेटअप दिया गया है, देखो इसमें मल्टीपल सेटअप्स हैं। एम आउटडोर एच यू हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल ही इसका वो है। या मैंने अलग से मैंने बोला सर रेफ्रिजरेंट फैन मॉड्यूल डिस्चार्ज अप, ये वाला ले लेते हैं फैन मॉड्यूल। फ्रंट नहीं, रियर। एच यू फिल्टर बैग, इंस्पेक्शन मॉड्यूल मीडियम साइज ले लें। मिक्सिंग बॉक्स, ठीक है जी। इतनी चीज़ें मैंने उठाई और मैंने इसे ओपन किया। सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो मेरे लोड हो जाएंगे। तो फ़िलहाल यहाँ आया तो जो एक एचयू है पूरा, मैं उसे उठा लूँ अगर, ये वाले किसी एक एचयू को उनकी कॉइल साइज़ के हिसाब से, स्क्वायर मीटर्स ऑफ कॉइल के साइज़ के अकॉर्डिंगली आपने कोई एक एचयू को पिक किया और आपने वो एचयू यहाँ प्लेस किया। तो इस एचयू के अंदर देखो मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, इधर इनलेट है इधर आउटलेट है, तो ऐसा कुछ प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सप्लाई इधर देनी है ना। लेकिन यहाँ आउटलेट है बेसिकली, इन्हीं के नीचे इनलेट भी होगा। ये क्या है? जो कनेक्ट होंगे किसके साथ? कूलिंग टावर के साथ, पाइप्स कनेक्शंस के थ्रू। खैर ये तो है बना बनाया, लेकिन अगर हमें सेटअप कुछ करना है एक आइडिया के लिए, मैंने आपको ये बोला था, तो आप क्या करो, आप कंपोनेंट्स को प्लेस करो पहले उठा करके। चलो जी, रेफ्रिजरेंट कॉइल है, मैं साइज ले रहा हूँ 0.9 मीटर का। रेफ्रिजरेंट कॉइल उठा के रख दी। फिर मेरे पास है फैन मॉड्यूल, उठा करके रख दिया।
फिर मैं ले रहा हूँ एच यू फिल्टर बैग, इंस्पेक्शन मॉड्यूल, मिक्सिंग बॉक्स, लगा लिया, सारे कंपोनेंट्स आ गए यहाँ। अब देखो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपको सबसे पहले चाहिए फिल्टर, ठीक है। अब इनमें से चेक कर लो आपके पास फिल्टर कहाँ है, इंस्पेक्शन एच यू फिल्टर बैग, ये आ गया जी। आपने सबसे पहले इसे उठा के रख दिया। फिल्टर में, फिल्टर के बाद अपने को क्या चाहिए जी, मिक्सिंग बॉक्स, ये एच यू मिक्सिंग बॉक्स, मैंने ला करके इन दोनों को यहाँ रख दिया। इसका ये इनलेट है ना, ये आउटलेट है, यहाँ से मैंने डक्ट निकाली, मैंने इसको दी, डिफरेंट सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये रिटर्न का इनलेट है इसमें, ओके। एक ये डक्ट है, यह सप्लाई के लिए, सप्लाई के लिए ऊपर दे रहा है, सप्लाई यार ये भी है, ओके। यहाँ आते हैं, नॉट इनफ रूम, तो यानी कि गैपिंग बढ़ा दो थोड़ी सी, फिटिंग्स को अगर ये ना कर पाए ना प्लेस, तो बीच की गैपिंग बढ़ा देना कुछ, बाद में कम कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया कितना क्या चाह रहे हो, गलती हो रहा है क्या? वो रिवर्स में था। इसके साइजेस कॉयल हैं। अब देखो उसके बाद आप इन कंपोनेंट्स को थोड़ा क्लोज कर दो, फिटिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। ज़्यादा नहीं कर सकते और ये कुछ किया, या इसकी कैपेसिटी आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हो, डक्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही कर रहा है ना, तो चेंज। तो ये चीज़ रह गई है कनेक्ट होना, इससे आपने आउटलेट निकाला और फॉर एग्जांपल इसे इनलेट दे दिया, ठीक है जी। अब इसे इनलेट मिलेगा, जहाँ से ही मिलेगा, मान लीजिए आपने यहाँ नो ऑटो रूट सॉल्यूशन फाउंड, कॉइल सेट नहीं हो रही यार, नेचुरल रेफ्रिजरेंट इंडोर,
कॉइल गलत है, आई थिंक सो। वापस कॉइल को दूसरी लेते हैं। कॉइल इंडोर करके क्यों आ रही है? रूफटॉप एचयू कॉइल। कॉइल्स तो अलग ही है, बढ़िया हमारे पास। ये केवल स्टैंडर्ड है। इसका साइज बढ़ेंगे। चलो इसको बाद में देखते हैं, है ना। कॉइल्स बाकी अदर साइजेस की भी हो सकती हैं अपने पास। कॉइल्स रहेगी रेफ्रिजरेंट कॉइल, क्योंकि कूल के लिए आपको चाहिए। ये पूरा आपने एक सिस्टम बनाया और आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन पे उसको डिफाइन कर दिया। यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकलेगा, जो डिस्चार्ज से आपको इनको सप्लाई देनी है। तो हम चलते हैं एलिवेशन पर, इसको सेलेक्ट करते हैं और हमने बोला देखो इससे ये डिस्चार्ज निकल रहा है, और हम इसे टॉप तक ले गए। आगे कभी फ्यूचर में ले जाना होगा आगे ले जाएंगे, फिलहाल इसको यहाँ ला जा करके हमने कैप लगा दिया। अब देखो आपको ये भी कनेक्ट करना है। कनेक्ट इनटू किसके साथ कनेक्ट करना है? इससे। आगे कनेक्ट, ये भी कनेक्ट इनटू किससे? इससे कनेक्ट करना है। अब आप 3D में जा करके देखो, वो इतना स्मार्ट है कि उसने कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? वो तो बिल्कुल स्ट्रेट आया। एग्जैक्टली। अब ये क्लैश आपको ख़त्म करना है। उसके लिए अब आप सोचो, इस डक्ट को इसके ऊपर से लेकर आ जाओ या नीचे से लेकर आ जाओ, रिटर्न वाले डक्ट को, क्योंकि सप्लाई डक्ट को डिस्टर्ब मत करना। एक तो तरीका ये है। या दूसरा केस ये भी हो सकता है, सर सप्लाई जो रिटर्न है वो इसमें हम ले जा ही नहीं रहे, रिटर्न भी हमें इसी से ही ला रहे हैं, इसी में दे रहे हैं रिटर्न। आप देख रहे हो ना, इसे सेलेक्ट करो ज़रा, देखो ये रहा इनलेट, ये रहा इनलेट, जहाँ भी आप इनलेट दे रहे हो रिटर्न का इनलेट यहाँ से भी ला सकते हो आप। साउथ में क्या निकल, एक तो आपने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है, चल रहा है। ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर दो तरीके के इनलेट दिखाई दे रहे हैं। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो साइज कितना बड़ा आ रहा है, या इधर, ठीक है। तो आप साइज ऐसे भी छोटा कर सकते हो, 500 बाई 500। अब आप ले करके चलो, देखो सही हो गया साइज। आपने अगर ऊपर की तरफ आप इसको लेकर गए, या आप उसको कैसे ले जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। कनेक्शन रिटर्न अगर यहाँ लानी हो तो यहाँ से भी ऑप्शन बनता है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। मैंने बोला सर इससे ऊपर तो मुझे जाना ही नहीं है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, ऊपर से बोला माइनस, इसे हटा दो, तो ये यहाँ पर फाइनल ले जा करके ख़त्म कर देगा, तो उससे ऊपर जाना ही नहीं है आपको जी। तो आपने वहीं पर भी उसको एंड कर दिया। अब चलो इनको मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने बोला सर ये हटाइए, इसे मैं वापस लेकर आ गया।
जब यहाँ से मैं चलूँगा डक्ट बनाने के लिए, ठीक है, मैं यहाँ तक आया, यहाँ के बाद मैंने बोला डक्ट ले जाओ 3300 पर, मैं यहाँ आऊँगा, इसे थोड़ा मिनिमाइज कम कर दो वरना ये एरर देगा आपको। फिर इसे 3300 पर ही पहले बैंड कर देना, उसके बाद ले जाना इसे वापस 2900 पर और ला करके इसी में मर्ज कर देना। अब आप 3D में देखो आपने क्या किया है, दिखाई दिया आपको? तो देखो गैपिंग है प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर इसको अगर मैं 3100 ले लूँ, नहीं, ये आपको देखना है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। 2 बैंड है ना, ये दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक, हम नहीं कर सकते, हमें इस तरीके से एक कवर अप करना है। तो आप यही काम आप ऊपर भी कर सकते हो, या आपके माइंड में ये भी आ सकता है सर अगर ऊपर से इसे डिलीट कर देता हूँ पहले और फिर मैं बोलता हूँ इतनी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, कॉपी पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2, ओके, पहुँच गई। बस आपको क्या करना है, इनको कम करके कनेक्ट कर देना है। तो आप आ जाइए 2 के सीलिंग प्लान पर, इसे सेलेक्ट करो, यहाँ ले जाओ और वापस इसे ला करके यहाँ पर मर्ज कर दो। फिर ये है, वापस ले जाओ, ये कौन सा है भाई, चेक करना पड़ेगा आपको, हाँ, और पीछे ले जाना पड़ेगा। देखो हो गया कनेक्ट, सेम उसी तरह। तो आप एक जगह करने के बाद काम आसान हो जाता है, बेहतर है एक पर ही पूरा काम कर लो, क्योंकि फिर तो आपको लेवल्स पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक। वापस से आए हम मैकेनिकल पर, यहाँ मैकेनिकल इक्विपमेंट पर वापस गए, लोड फैमिली पर क्लिक किया और आपने बोला जैसे एयर साइड कंपोनेंट्स में आए थे अभी आप, जी सर, इस बार जाएंगे वाटर साइड कंपोनेंट में, यहाँ पर है चिलर्स और लेट्स से कोई एक छोटा सा चिलर उठा लेते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कितना साइज आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये चिलर्स है। ठीक, जैसा चाहिए आप उठा करके उसको प्लेस कर दो। अब इनको जो कनेक्ट करना है वो पाइप कनेक्शन से कनेक्ट करना होता है। ये दिख रहा है, यही इनलेट है, यहीं पे आउटलेट है। इसका इनलेट इसके आउटलेट से कनेक्ट होगा और इसका आउटलेट इसके इनलेट से कनेक्ट होगा, तभी तो सर्कुलेशन बनेगा। मैंने बोला यार किसी एक चीज़ का तो अलाइन कर लो ना, इसको और इसको। अब इसको उठा करके आप मूव कर दो कंस्ट्रेंट के साथ, ताकि स्ट्रेट आए पीछे थोड़ा सा। गैपिंग हो गई इनमें, इसका इनलेट ऊपर है, इसका आउटलेट इधर है, तो आपने बोला इसका ये क्या निकल रहा है जी, इन, इसका इनलेट निकला, आपने इसका इनलेट को यहाँ ला करके छोड़ दिया। अब पहले ये देखो यहाँ पर कितना रेडियस है 50, ये कितना रेडियस ले रहा है 125, और आप जो पाइप बना रहे हो वो कौन सा बन रहा है 150।
तो रिड्यूसर तो लगाएगा ही वो। जी सर। मैंने दोबारा से बोला इनलेट है 125.2 mm। अब वैसे तो कोई पाइप का साइज ही नहीं है मेरे पास, है जी 125 mm का। मैंने बोला एक काम करो 125 mm बनाओ साइज, ठीक है। मैं यहाँ तक लाया, यहाँ तक लाने के बाद या मैंने यहीं पर इसको सीधा बोल दिया कि यार एक काम करो तुम 50 mm लो, वो रिड्यूसर लगाएगा अपने आप। मैंने उसको यहीं से डाइवर्ट किया और इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक। फिर इसे सेलेक्ट किया, यहाँ आपको दूसरा मिलेगा 125। फिर मैंने बोला यार मुझे चाहिए 50 mm, सीधा लाया, मैं सीधा ला के मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। आप देखो अब 3D में ये दोनों ऊपर नीचे थे ना, एक सीधा ला के वहाँ कनेक्ट कर दिया, एक इधर ला करके पहले इधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर, पाइप से कनेक्शन हो गए। इस टाइप से आप HVAC सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। सप्लाई कम अभी सर इसमें एग्जॉस्ट नहीं ठीक, नहीं किया ना। तो जैसे किया है सेम पैटर्न है, आप एग्जॉस्ट लगा दोगे बस सिंपल, उसकी जगह वो एग्जॉस्ट से कनेक्ट करना है। तरीके यही रहेंगे। AHU की जगह या भाई एग्जॉस्ट तो नॉर्मली फ्लोर वाइज लगा दिया जाता है, एक डक्ट एग्जॉस्ट की बना दिया आपने, उससे कनेक्ट कर देंगे आप, ठीक है। इतना कर लो, वो भी देख लेंगे आराम से कैसे कर सकते हैं।